ओम शांति। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा तन के द्वारा हम ब्राह्मणों को सहज सफलता मूर्त भाव का वरदान देते। बाबा कहते अपनी रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव, जिसके लिए बाबा सहज विधि बताते। बाबा कहते जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे, जिसके लिए बाबा सदा अटेंशन दिलाते हैं। ब्राह्मण जीवन में रूहानी पर्सनालिटी धारण करो, रूहानी पर्सनालिटी धारण कर सेवा करो तो सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होगी। स्वयं भगवान रूहानी पर्सनालिटी के लिए, रूहानी लाइट माइट के लिए विशेष 6 बातें बताते। बाबा कहते आप संगम युगी ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण पवित्रता। इस पवित्रता के साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होती रहेगी और सफलता भी सहज मिलेगी। दूसरी बात बाबा बताते, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल व केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है, तो लक्ष्य रखो कि प्रश्न चित्त नहीं प्रसन्न चित्त रहना है। तीसरी बात बाबा बताते, कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी। नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा करने का यह अंतिम समय है। आपकी एक नजर से वह प्रसन्नचित हो जाएंगे, उनकी आस पूर्ण हो जाएगी। चौथी बात बाबा बताते, आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती हैं। एक है शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी है पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उसकी सूरत में, उसके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठता
स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पांचवी बात बाबा बताते, विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटी कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करते, ना ही रखते हैं। अगली बात बाबा बताते, रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि वृत्ति बोल सब में अलौकिकता होती है, साधारण नहीं होती। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल भी करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो ऐसे बाबा कहते फॉलो फादर करो, अपनी रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहो। जितना जितना रूहानियत को धारण करेंगे, रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन की सेवा करेंगे, उतना बाबा कहते सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता के लिए ही बाबा ने विशेष इशारे दिए हैं। अब समय प्रमाण परमात्मा से प्राप्त खजाने, एक एक खजाने के महत्व को जानकर उन्हें सफल करो, व्यर्थ नहीं जाने दो, क्योंकि सफलता मूर्त वही बन सकते हैं जो एक एक खजाने को बाप की श्रीमत प्रमाण सफल करते हैं, सेवा में लगाते हैं। तो अनेक प्रकार के जो बाबा ने खजाने दिए हैं, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, कर्म का खजाना, समय का खजाना, ऐसे अनेक बाबा से प्राप्त खजानों के महत्व को जानकर जब हम व्यर्थ से मुक्त बनकर हर खजाने को सफल करते हुए समर्थ बनेंगे, तो सहज सफलता मूर्त भाव का बाबा का वरदान हमें अधिकार स्वरूप प्राप्त होगा। इसीलिए बाबा कहते अब लाइट माइट हाउस बनकर, अव्यक्त वतनवासी बनकर संपूर्ण विश्व की आत्माओं की सेवा करो, क्योंकि अब समय प्रमाण शांति की शक्ति का प्रयोग, रूहानी लाइट और माइट का प्रयोग सहज सफलता का आधार बनेगा। अच्छा, ओम शांति।